दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और साथ में अंतिम से आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे उन सभी का जवाब भी यहाँ पर बतलाया जाएगा। काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत करनी हुई है, खासकर आपके डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग भी अंतिम रूप से आपको सब कुछ बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के लेंथ पे। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली लॉन्ग है। जब भी फिंगर इस तरीके से थोड़ी लंबी देखने को मिलती है तो आप जैसे जातक हर बात के जड़ तक जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, डीप थिंकर और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग करते हुए देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर में हमेशा काफी अच्छी धैर्य और सहन शक्ति देखने को मिलती है। जो व्यक्ति जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश इन सब चीजों में काम करना पसंद नहीं करते, अपना खुद का समय लेना, थोड़ा सा शांतिपूर्वक किस्म की प्रवृत्ति रखना, आपाधापी इन सब चीजों में नहीं लगना, तो उस कंडीशन में लॉन्ग फिंगर देखने को मिलती है। क्योंकि लॉन्ग फिंगर किसी भी तरह के नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रोसेस करके अंदर में लेकर के जाता है। इसीलिए आप जैसे जातक सर्वाधिक समय गहन अध्ययन करते हुए या किसी विषय पर ध्यान लगाते हुए, किसी विषय को गहराई से जानते हुए अधिकतर इन सब विषयों में अपना समय का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन थोड़ी सी कोल्ड पर्सनैलिटी भी देता है, तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी या तनावपूर्वक स्थिति, इन सारी चीजों में रस लेते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। इसी कारण से यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जीवन में सक्सेस देता है, लेकिन थोड़ा सा देरी से सक्सेस यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि आप जैसे जातक बहुत बार समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं या थोड़े से सोच विचार में अधिक देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इन सब विषयों के द्वारा कोई बहुत बड़ी त्रुटि या नकारात्मकता नहीं आती है। उल्टा ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर परमानेंट सक्सेस को, परमानेंट गेन को और परमानेंट आपके अथॉरिटी, पोजीशन, पावर या लाइफ स्टाइल को इंडिकेट करता है। इसलिए बहुत जल्दी अपने जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन करना भी जो है पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर देख सकेंगे आपके थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग जरूर है, जो जोखिम उठाने की प्रवृत्ति देती है, लेकिन जब इन दोनों में 19-20 का अंतर हो तो इस कॉम्बिनेशन में रिसर्चिंग टाइप का नेचर होता है। जो व्यक्ति बहुत गहराई से हर चीज को जानना, हर बात के जड़ तक जाना, जिनके अंदर में गहन अध्ययन या चिंतन मनन लगातार चलते रहता है, सूर्य की कृपा के कारण से हमेशा थोड़े अलग ढंग से काम करना या कुछ ना कुछ जीवन में नया करते रहने की आदत होती है, और गुरु कृपा से लगातार ज्ञान अर्जित करना या हर विषय में एक पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने की चाहत होती है। तो इस कॉम्बिनेशन में फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर तकरीबन सेम ही हो जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन में जब तक आप अपना खुद का काम नहीं कर लेते या बिजनेस नहीं कर लेते या खुद के ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर लेते या खुद के जीवन में अपने आप को इतना उपयोग पूर्वक नहीं बना लेते कि आप दूसरों की सहायता अनगिनत माध्यम से कर सके, तब तक ये कॉम्बिनेशन मेंटल पीस नहीं देता। इसीलिए आप जैसे जातक अधिकतर अध्यात्म में या धर्म में या समाज सेवा में जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर आपका सुकून, आपकी खुशी, आपका आनंद जो है छुपा हुआ होता है। तो इस कंडीशन में जुपिटर के लिए बहुत अच्छा काम देखने को यह होता है कि आप जितना ज्यादा लोगों को एजुकेशन में हेल्प करें या जीवों की सेवा करें, तो यह गुरु तत्व आपको जिंदगी में खुशी और आनंद के अनुभव के साथ में गुरु कृपा देना शुरू करेगा, जिसके कारण से जीवन में एक गुरु का आना या फिर अपनी साधना में आगे बढ़ पाना या जीवन में उद्देश्य पता चल पाना, ये सब चीजें यहाँ पर आपको धर्म, अध्यात्म, यात्रा और खासकर सामाजिक कार्य या इनके प्रणाली के द्वारा मिले गए लोगों के द्वारा यहाँ पर लाभ होगा। दूसरा, सूर्य की स्थिति को प्रबल करने के लिए जितना हो सके अपने पितृ पूर्वजों की आराधना आपको करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन भी है। बहुत बार जिन व्यक्तियों के साथ नाइंसाफी होती है, अन्याय होता है, जिनका मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास का लाभ कोई और लेके जा रहा होता है, दुनिया में जिन्हें इग्नोर किया जाता है, जिनकी वैल्यू नहीं की जाती, और उसी कारण से जब जॉब प्रोफेशन में अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, तो क्रॉस जरूर आ जाता है सूर्य पे। तो यहाँ पर ये एक तरीके से पितृ ऋण को बतलाता है। दूसरा, यहाँ पर एक तिल भी देखने को मिला। ये कॉम्बिनेशन भी फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग यहाँ पर काफी जिम्मेदारी देना शुरू करती है। फैमिली से कोई एक्सपेक्टेशन फुलफिल होता नहीं है, उल्टा उन्हें लगातार सर्व करना होता है। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने पितरों की आराधना करेंगे, आपकी सूर्य की जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा प्रबल होते जाएगी। इतनी प्रबल हो जाएगी कि
आपको जीवन में किसी के सामने जाने की, हाथ फैलाने की या अपना हक लेने की किसी भी रूप से जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर चीज आगे से चल के आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रमोशन हो, ग्रोथ हो, या बिजनेस हो, या लक हो, या मनी हो। उल्टा इस कॉम्बिनेशन में आपको जितने भी हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, जैसे क्रॉस के कॉम्बिनेशन में हमेशा पेट से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि कभी रिजॉल्व नहीं होती। दूसरा, इस कंडीशन में आंख से संबंधित भी और खासकर पाचन तंत्र से संबंधित और बेफिजूल की कमजोरी शरीर में देखने को मिल जाती है। तो ये आपके स्वास्थ्य में भी, जीवन शैली में भी, कार्य प्रणाली में भी और भविष्य में भी भारी भरकम अगर सुधार चाहना है तो उस कंडीशन में सूर्य की ब्लेसिंग आपको लेनी होगी, आपके पितृ पूर्वजों की आराधना करके। इस विषय में क्या करना है ये आपको सजेस्ट व्हाट्सएप पर यहाँ किया जाएगा। और लिटिल फिंगर की जो लेंथ है ये तकरीबन नॉर्मल है, इसे हम बिल्कुल कम नहीं आंकेंगे, क्योंकि ये लिटिल फिंगर जो है थोड़ा सा लोअर शिफ्टेड जरूर है। लोअर शिफ्टेड होने के कारण से जो बचपन में ग्रोथ या नरिशमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाता है, इसलिए हर चीज तकरीबन जीवन में खुद के बल पे या खुद के दम से ही करनी पड़ती है। लेकिन तब भी इसकी लेंथ अच्छी है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट या इंटेलिजेंसी, चीजों को सीखने की क्षमता, ग्रेस्पिंग स्किल्स, ये सारी चीजें अच्छी हैं। साथ में फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं काफी मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है। जो व्यक्ति रिश्तों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहयोग की भावना रखते हैं, लंबे अच्छे मधुर रिश्ते निभाते हुए देखने को मिलते हैं, और जिनके रिश्ते हमेशा बनते और बढ़ते चले जाते हैं, जिनका व्यक्तित्व सकारात्मक होता है और दूसरे लोग आप जैसे जातकों के द्वारा प्रभावित भी होते हैं, तो सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर जरूर आती है, जो सकारात्मक सोच, रवैये को और मित्रता पूर्वक स्वभाव को जन्म देती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर आपको आड़ी रेखाएं हर जगह पर देखने को मिल जाएगी थोड़ी बहुत। इस तरह की आड़ी रेखा में रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां अपने आप से हो जाती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमेशा यहाँ पर बहुत सारे खासकर रिश्तों के द्वारा दुरुपयोग को भी दर्शाती है। जैसे कि यहाँ पर आपके हृदय रेखा में एक बड़ी रेखा निकल के मंगल पे चल गई। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन देता है, लेकिन आपके हथेली में गुरु जो पर्वत है ये विकसित बहुत अच्छे हैं और आड़ी रेखा है, तो आपके अंदर अंततः सबके लिए दया भाव है और करुणा है। तो इस कारण से इसका इम्पैक्ट आपके फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन में नहीं आएगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन हमेशा से रिश्तों में खासकर दूसरे पक्ष के द्वारा प्रैक्टिकलिटी को इंडिकेट कर देता है कि जितने भी लोग आपके जीवन में अभी तक रहे हैं और आगे भी रहेंगे, वो कहीं ना कहीं अपना फायदा देखेंगे या आपसे अपने फायदे तक जो है रिश्ते को बहुत गहराई से निभाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर सकारात्मक लोगों को जीवन में लेके आना है, या ऐसे लोग जो जीवन में कमजोरी ना बने उल्टा आपका बल बन सके, तो आपको हनुमान जी की आराधना यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि मंगल जो देव है वो खुद हनुमान जी हैं, और जब आप उनकी आराधना करेंगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो सभी तरह के जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं, चाहे वो लोग हो, परिस्थिति, माहौल हो, सब कुछ जीवन से दूर आपके जाना शुरू होगा। और इस कंडीशन में रिद्धि सिद्धि भी अलग आएगी, बुद्धि, विवेक, ज्ञान का उपयोग अच्छा हो सकेगा, और ओवरऑल आपका जो इमोशनल बॉडी है या ओवरऑल आपका जो हेल्थ है उसमें भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजों के कारण से जो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नकारात्मकता देता है, रहते रहते थोड़ी खुशियों को कम करता है, इसका इम्पैक्ट तकरीबन आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। बाकी फिंगर के बीच में थोड़े बहुत गैप मेंटेन हो रहे हैं जो एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट को बतलाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सुधार करना पसंद करते हैं, परिवर्तन करना पसंद करते हैं, आगे बढ़ते रहने को प्रति अग्रसर होते हैं, जिनका सोच, नियत रूढ़िवादी नहीं होता या जिद्दी अड़ियल नहीं होता, जो हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हैं ग्रोथ के लिए, लर्निंग्स के लिए या कुछ नया सीखने के लिए, तो उस कंडीशन में ऐसे छोटे से गैप आने शुरू होते हैं, खासकर थर्ड एंड फोर्थ फिंगर में, जिसका तात्पर्य होता है कि हर तरह के परिस्थिति में अब नहीं ढलेंगे, परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालेंगे, हर तरह के लोगों से कन्विंस, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, जबकि हर बात के जड़ तक जा करके हैंड्स प्रूफ करके हर चीजों को मानेंगे। तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस और इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन आना शुरू होता है, जो आपके जीवन में अब आ रहा है। इसलिए आप अपने तौर तरीके से जीवन जीना, प्रगति करना, अपने नियम कायदे पे चलना अब जाकर के आने वाले समय में अर्थात शुरू करेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर अभी और डेवलप होने बाकी है। ये जब डेवलप नहीं होते हैं, बीच बीच में रेखाएं होती हैं, तो जीवन में हर तरह के निर्णय लेते समय किसी ना किसी दूसरे के द्वारा अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, या कम से कम गाइडेंस की या सपोर्ट की, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन उतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता है, सेल्फ ट्रस्ट नहीं दे पाता है। ये चीज बढ़ती तब है जब आप जैसे जातक किसी भी तरह की साधना करें,
आध्यात्मिक मार्ग में और ज्यादा तीव्रता से चले, लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू करें। हर विषय के बारे में जानने की चाहत है, लेकिन हर विषय का अनुभव नहीं है। उस कारण से फिंगर के नोट्स अभी तक डेवलप नहीं है, जो थोड़ी सी मेच्योरिटी की या सेल्फ ट्रस्ट की कमी को बतलाते हैं। तो जितना ज्यादा आप साधना के माध्यम से अपने करीब आएंगे, उतना ज्यादा आपका आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का विकास होगा। खुद ही के अंदर की आवाज पर किए गए काम, लिए गए निर्णय पर आपको जीवन में अप्रत्याशित लाभ और उन्नति देखने को मिलेगा, क्योंकि फिंगर का नोट्स जब अच्छा होता है तो जीवन में हर डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन एक्यूरेटली वर्क करता है, जो कि सुकून देता है। तो इस कंडीशन में क्या साधना किस तौर तरीके से करनी रहेगी, वो सब हम आपको बतलाएंगे। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके डेवलप ठीक है। साथ में शुक्र की स्थिति भी बिल्कुल ठीक है, जिसके कारण से बाहरी रूप से आपके खासकर शरीर को मजबूत दिखाएगा। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो आपकी हृदय रेखा में काफी ज्यादा दिक्कत है, जिसके कारण से ये इंटरनल डिस्टरबेंस को इजिली इंडिकेट करता है, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग लगातार अप डाउन, उतार चढ़ाव यह आने वाले समय में बतला रहा है। इस कंडीशन में जो ये द्वीप आप देख रहे हैं, इस पे तो फिर दवाइयों पे डिपेंडेंसी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो है अधिकतर हार्ट लाइन पे इमोशनल डिस्टरबेंस के कारण आता है। बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो जाना, या बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस होना, या नेगेटिव ओवर थिंकिंग होना, किसी भी तरह का दुख, दर्द, पीड़ा, अवसाद जब अंदर में बस जाता है और वो लगातार यहाँ पर बढ़ता चला जाता है, तभी वो जाकर के एट द एंड हेल्थ इशू में कन्वर्ट होता है। तो आपको अपने इमोशनल बॉडी को बहुत ज्यादा क्लीन करना यहाँ पर जरूरी है। इसका क्या प्रोसेस है वो भी हम आपको बतलाएंगे। बाकी जब आप हनुमान जी की आराधना करना शुरू करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार आएगा। और नीम का पेड़ गुरुवार के दिन जरूर लगाइएगा, यहां से भी आपके स्वास्थ्य में बहुत सुधार होते हुए, और खासकर बड़ी बड़ी कष्ट, आपदा विपदा और एक्सीडेंट लॉसेस, इन सब चीजों में भी आपको बचाव देखने को मिलने लगेगा। थंब जो है ये आपका डेवलप बिल्कुल ठीक है। सेकंड फेलेंज इसका अच्छा डेवलप है। सेकंड फेलेंज हमेशा तर्क शक्ति को बतलाता है, और ये जब भी विकसित हो तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज और इंफॉर्मेशन करना बहुत पसंद करते हैं। इस कंडीशन में जो व्यक्ति कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटते हैं, जिन्हें हमेशा उत्सुकता रहती है नए नए तरह की जानकारी प्राप्त करने की, नए नए तरह के अनुभव लेने की, तो उस कंडीशन में सेकंड फेलेंज डेवलप होता है। लेकिन इधर पे है आड़ी रेखा। जब भी इधर पर आड़ी रेखा होती है तो जब जब आप अपने आप को प्रूफ करने जाएंगे या दूसरों के इशू में इन्वॉल्व होंगे, वहां पर आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ओवरऑल लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति या दूसरों का गवाह बनने से या दूसरों के इशू में इन्वॉल्व होने से बचना चाहिए। साथ में आपके हथेली में यव का चिन्ह जो है वो आ रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन विकसित नहीं हुआ है। तो रहते रहते पूर्वानुमान, आभास जैसे अनुभव आपको होते हैं। सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी बहुत बार दिखता है, लेकिन इन सब का उपयोग कैसे करना है या संपूर्ण लाभ कैसे लेना है वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, उसका योग नहीं बन पाया है। जब भी इस तरीके का योग का चिन्ह अधूरा होता है तो जीवन में मानिए कि हर चीज जो है उसमें असंतुष्टि देखने को मिल जाती है, क्योंकि योग का चिन्ह अधूरा होना फोकस में कमी लाता है, कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है, ध्यान बड़ी सरलता से भटक जाता है। तो इस स्थिति में जो आप साधना करेंगे, आध्यात्मिक मार्ग की तरफ और ज्यादा अग्रसर होंगे और खासकर अपने भीतर जाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला जो यहाँ पर असर आएगा वो होगा खुशी, सुकून, शांति और आनंद। दूसरे स्तर पर जाने के बाद आपको पूर्वानुमान, आभास, ये सब चीजें बढ़ेगा। तीसरे स्तर पर जाने के बाद आपका संपूर्ण नियंत्रण आपके मन पे, अपने भावनाओं पे, अपने बुद्धि पे और अपनी आत्मा पे आना शुरू होगा। और चौथे स्तर जो अंतिम स्तर होता है इसका, यव का, इस कंडीशन को कहा जाता है बुद्धा's आइज। इसीलिए कहा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को खासकर आत्मा का मिलन परमात्मा से कराता है। ये यव का चिन्ह अगर यहाँ पर पूरा हो गया तो इस कॉम्बिनेशन में फोर्थ लेयर में जाकर के मोक्ष मुक्ति ही मिल जाती है। तो ये जो बना हुआ है ये शुरुआती पोर्शन में नहीं बना हुआ है। शुरुआती पोर्शन मतलब आपका जो 35 तक का एज दिखाई यहाँ पर पड़ता है, उसमें तो लगातार उतार चढ़ाव, संघर्ष और बहुत सारे विषयों का अनुभव आप अपने जीवन में ले रहे थे। 35 के बाद से एकाएक आपका रुचि जो है धर्म, अध्यात्म और इन सब विषयों में जो है बढ़ना शुरू हुआ। अभी और आगे ये जो है अपना प्रबल योग दिखाएगा 45 और उसके बाद से। लेकिन ये चीज हम और जल्दी कर सकते हैं, तो इसके लिए जो रिचुअल रहेंगे वो आपको सजेस्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर आपका फर्स्ट फेलेंज
थोड़ा सा कम एरिया ले रहा है, तो जीवन के प्रति बहुत बड़ी इच्छाएं, बहुत बड़ी मनोकामना या बहुत ज्यादा दिखावटीपन आपके अंदर रहने नहीं वाला है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, जमीन से जुड़े, जिनके हमेशा पांव रहते हैं, जो लोग हमेशा शो ऑफ करने से बचते हैं, ईगो एटीट्यूड जिनमें ज्यादा नहीं होता है, तो फर्स्ट फैलेंज हमेशा कम हो जाता है। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो यहाँ रेक्टेंगुलर आ रहा है। इसमें शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, और इस तरह के पाम को जिसमें रेक्टेंगुलर फिंगर हो जाए और थोड़ा सा लॉन्ग फिंगर के साथ में रेक्टेंगुलर पाम स्ट्रक्चर हो, तो इसे एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। एयर एलिमेंट हैंड वाले जातक वो होते हैं जो काफी बुद्धिमान देखने को मिलते हैं, जिज्ञासु किस्म की प्रवृत्ति होती है, जिनमें हमेशा सीखने की, ज्ञान प्राप्त करने की चाहत, तार्किक किस्म की प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है, जो विचार प्रधान देखने को मिलते हैं। हर विषय में काफी गहन अध्ययन करना यही विचार प्रधान बतलाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी देखने को मिल जाती है इस कंडीशन में। जो अपने खासकर इमोशंस को, फीलिंग्स को बहुत हद तक बैलेंस कर पाते हैं, तो भी एयर एलिमेंट हैंड देखने को मिलता है। किस व्यक्ति से क्या बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, क्या प्रस्तुति देनी है, ये सब कॉम्बिनेशन भी इसमें आ जाता है। साथ में जो व्यक्ति शिक्षा, लेखन, पत्रकारिता या रिसर्च, काउंसलिंग, इन सब चीजों में भी इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, या इन सब विषयों से जिन्हें उन्नति होती है, तो भी इस तरीके का एयर एलिमेंट हैंड होता है। दूसरा, अगर हम स्किन टेक्सचर की बात करें, तो ये स्किन टेक्सचर को हम कहते हैं पेपर स्किन एलिमेंट हैंड। इस कॉम्बिनेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन पसंद होता है। हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट भी कर पाते, क्योंकि फाइट क्वेरल लाइफ में नहीं चाहिए। अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने फैमिली पर फोकस करना, ये मेन मोटिव यहाँ पर हो जाता है। हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की चाहत होती है, इसलिए हर विषय में लॉजिक फाइंड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये जो सेकंड फैलेंज है इसीलिए लंबा है। इसी कारण से यहाँ पर आप जैसे जातक समय पर काम करते हुए बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रेशराइज सिचुएशन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। सेंसिटिव भी होते हैं, इंट्यूटिव भी होते हैं, सेल्फ ट्रस्ट की जो है वो कमी होती है। तो जैसे ही आप जैसे जातकों के जीवन में सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ बिलीव, ये सब चीजें आना शुरू होती है, जीवन में लगातार समृद्धि, विकास और उन्नति होना शुरू होता है। बहुत ज्यादा ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट, अंडर रेटेड, अंडर वैल्यूड करके रखते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए शुरुआत से ही बताया जा रहा है, खुद के करीब आना सबसे बड़ी साधना आपके लिए रहेगी। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो गुरु के क्षेत्र से सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। आपका जो गुरु का क्षेत्र है, ये पहली बात तो विकसित बहुत अच्छा है। इस तरीके का विकसित होना जीवन में लगातार ज्ञान में वृद्धि कराता है, धार्मिक, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति देता है। जो व्यक्ति धर्म कर्म को मिलाकर चलने वाले देखने को मिलते हैं, तो जुपिटर माउंट डेवलप होता है। समय समय पर अच्छे एडवाइस, सजेशन देने वाले लोग भी मिलते हैं। इस तरह के जुपिटर में एक ईश्वरीय कृपा जरूर देखने को मिलती है, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े संघर्ष से या कष्ट से बाहर आप जैसे जातक अदृश्य शक्तियों के द्वारा निकलते हैं। अब उसके ऊपर से जब इधर पर आड़ी रेखा आ जाए, वो भी इतनी प्रबल रूप से, तो यानी आपके अंदर तो सबके प्रति सेवा का भाव है और दया का भाव है। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी कद्र करते हैं, जिन्हें हमेशा चाहत होती है दूसरों की मदद करने की, जो एनिमल लवर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, ऑकल्ट में रुचि रखते हैं या बिलीव रखते हैं, तो इस तरह की आड़ी रेखा आती है। ये आड़ी रेखा बहुत अच्छे कर्म को और अंततः पुण्य को बतलाती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपके पास तो पुण्य की कमी है ही नहीं। जब जब इस तरह की आड़ी रेखा देखने को मिलती है, तो उल्टा आप जैसे जातकों का तो उपयोग होता है, और यहाँ पर ब्लेसिंग गुरु के द्वारा ये मिलता है कि चाहे लोग कितना उपयोग कर ले, आपके पास देने का भाव कभी खत्म नहीं होने वाला है, या देने की क्षमता हमेशा रहेगी। तो कोई हाथ फैला दे तो खाली हाथ जाने ना दे, वैसी ये आड़ी रेखा है। तो एक तरफ तो यहाँ पर आपका पुण्य है, दूसरे तरफ यहाँ पर पितृ ऋण है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कि जीवन में सत्कर्म जो है आपके प्रबल होते रहे हैं और होते जाएंगे, लेकिन उसके अनुसार जो जीवन में परिणाम मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें पितरों की सेवा, आराधना करनी होगी। जब जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है, तो यही सजेशन देते हैं कि आप डेली मंदिर जाना शुरू करें, ताकि ऑरा क्लींजिंग हो, डेवलप हो। किसी भी तरह के सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो, क्योंकि वहां पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा या बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको जीवन में ऊपर उठाने में मदद करेंगे। और तीसरा, धार्मिक यात्रा थोड़े थोड़े समय पर करते रहना रिद्धि सिद्धि आपको देगा।
और चौथे स्तर पर आप जैसे जातकों को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके दूसरों को लाभ दे सकें, एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर या टीचर। तो ये कॉम्बिनेशन जुपिटर के यहाँ से फलित होगा, जिसके कारण से यहाँ पर बड़ी सरलता से भविष्य में स्क्वायर का साइन आ जाएगा। और ये चिन्ह अगर आ गया तो फिर जीवन में कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा। सब सुख सुविधा, संसाधन और जीवन शैली में आप काफी सुकून, शांति जो है प्राप्त करेंगे। हर विषय को लेकर के इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जीवन में इतना कुछ मिल जाता है इस स्क्वायर के कारण से। दूसरा, इधर पे जो प्रोग्रेस लाइन है ये बतलाती है कि बचपन से आपके अंदर चाहत थी बहुत बड़ा करने की, बहुत बड़ा होने की, बहुत समृद्ध होने की, ताकि आप लगातार दूसरों की मदद कर सकें। तो इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये रेखा कभी भी छोटी सोच नियत पे काम करवाती ही नहीं है। चाह करके भी आप छोटा नहीं सोच सकते या सिर्फ अपना फायदा देख के आगे नहीं बढ़ सकते। आपके अंदर वो अर्थात व्यक्तित्व ही नहीं है कि छीन करके, धोखा दे करके या चालाकी से चीजों को करना। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए मदद करता है। चाहे जीवन स्तर ऊपर या नीचे होता रहे, लेकिन हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखना, अपने एथिक्स और मोरालिटीज को मेंटेन करना और हमेशा अच्छा ही सोचना अपने या दूसरों के लिए। ये कॉम्बिनेशन के कारण से क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होती है और वो चीज हुई भी है। बहुत कम रिसोर्सेज में आपका जन्म हुआ है, लेकिन जीवन ने बहुत बड़े स्तर का करवट लिया है। उम्र 24 के बाद से नई जीवन रेखा ही यहाँ पर आपकी प्रारंभ हो गई, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस की थी 24 के बाद में। तो इस कारण से ये जुपिटर अच्छा है और आप अनगिनत की जो है जीवन में मदद भी कर सकेंगे। बस हमें स्क्वायर इसलिए चाहिए ताकि आपको पोजीशन अथॉरिटी मिल जाए। जो व्यक्ति का पावर कोई छीन नहीं सकता है या बदल नहीं सकता है, तो जाके स्क्वायर का साइन इधर आता है और उसी को एक्टिवेट करने के लिए 3 सजेशन आपको दिए हैं। यहां पर जब भी ये तिल होता है तो इस तिल में क्या होता है कि जो लोग फैमिली में आते हैं या जो लोग फैमिली आगे चल के बन भी जाते हैं, उनसे अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो चीज फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि ये तिल में एक्चुअली कर्ज आता है। कर्ज फैमिली को देना होता है, ना कि लेना होता। तो इस कंडीशन में अगर फैमिली से कुछ लिया भी है तो भी आप उसका संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। यानी आपको कुल को अपने देना होगा, चाहे वो सेवा हो या फिर रिसोर्सेज हो या फिर मनी हो या मटेरियलिज्म हो, तभी जाके ये कर्ज खत्म होता है। तो मंदिर में जाकर के जो श्रम सेवा होती है तो वहां से भी ये कर्ज जो है खत्म होता है। तो जितनी चीजें रुकी हैं, अटकी हैं, वो सब पूर्ण रूप से ठीक होकर के आपके पास में आती हैं। यानी काम सरलता से सिद्ध होना जीवन में शुरू हो जाता है। तो ये चीज जरूर आप यहां पर कर सकते हैं। दूसरा, शनि की स्थिति को देखेंगे तो शनि का क्षेत्र आपका विकसित सामान्य है। शनि के क्षेत्र के ऊपर में बहुत छोटे स्तर का फिश सिंबल भी है, लेकिन ये अभी विकसित नहीं है। ये सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो कुछ चिन्ह होते हैं जैसे स्क्वायर का या फिश का या ट्रायंगल का, ये सब जो साइन होते हैं ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस साइंस होते हैं, बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं, क्योंकि ये चिन्ह भाग्य को बहुत ज्यादा प्रबल करते हैं। अगर यहाँ पर फिश सिंबल बनता है तो ऐसे जातकों में प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, रिद्धि सिद्धि सब कुछ आती है, क्योंकि शनि कर्म है, गुरु ज्ञान है। तो कर्म और धर्म ज्ञान इनको मिलाकर के जो व्यक्ति जीवन जीते हैं, तो उस कंडीशन में जब लगातार विकास जीवन में होना शुरू होता है, अपना खुद का बिजनेस, एम्पायर या बहुत बड़ा काम अपने जीवन में निर्मित कर पाते, क्योंकि शनि यहाँ पर कर्म के द्वारा अपनी शक्तियों को उपयोग में लाते। तो बड़ा बिजनेस, बड़ा एम्पायर, ये सब क्रिएट इसीलिए हो रहा होता है ताकि आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। जब किसी व्यक्ति को परमानेंट सक्सेस या स्टेटस देखने को मिलती है, परमानेंट वर्क देखने को मिलती है, जिनके नहीं रहते हुए भी उनका नाम या काम बरकरार होता है, तो फिर सिंबल इधर पे आता है। ये आधा बना हुआ है, ये पूरा बनेगा आपका 45 के बाद से, क्योंकि वहां से भाग्य रेखा बहुत ज्यादा प्रबल हुई है आपकी। दूसरा, यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा है और इस तरह के कॉम्बिनेशन में भी फिश आ रहा है, ये इस बात को बतलाता है कि सबसे पहले ये आड़ी रेखा है आपकी सहयोगी हृदय रेखा, जो लगातार भावनाओं को निर्मित करती जाती है, नए नए तरह के भाव यहाँ पर देती है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा जो व्यक्ति इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लविंग केयरिंग टाइप का नेचर होता है, देने का भाव होता है, तो उस कंडीशन में ये रेखा आती है। लेकिन ये सहयोगी हृदय रेखा होने के कारण से लगातार भावनाओं में उतार चढ़ाव देना शुरू करता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को इमोशन, फीलिंग में फ्लक्चुएशन या मूड स्विंग का प्रॉब्लम, या रहते रहते एकाएक बहुत ज्यादा रस आना किसी चीज में या नीरसता ही आ जाना, ये सब चीजों से फाइट करना पड़ता है। तो अंततः जैसे ही आपने अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस किया,
या अपने नियंत्रण में लाए, जो कि बहुत मुश्किल भी होता है, बिना साधना के रिद्धि सिद्धि के नहीं आ पाता है, तब जाके यहाँ पर फिश सिंबल बनेगा जो मोक्ष, मुक्ति और काफी अच्छा गुरु तत्व आपको जीवन में दे सकेगा। गुरु तत्व का मतलब ये होता है शनि की कृपा से कि गुरु का भी मिलना और उनकी ब्लेसिंग से दूसरों को एजुकेट कर पाना। अपने जीवन में सभी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करके जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो इस तरीके का फिश सिंबल सैटर्न पे, अन्यथा केतु के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने कर्म को और ज्यादा बढ़ाना होगा धर्म और अध्यात्म की तरफ, खुद के उद्धार और विकास के लिए, तब जाके आप असीमित लोगों की सहायता हर विषय में कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर हम भाग्य रेखा को देखें तो चंद्रमा से भाग्य रेखा आपकी शुरू हुई, लेकिन ये बहुत ज्यादा रुक करके और कमजोर अवस्था में चली। इस तरह की भाग्य रेखा में मन का काम शुरू होते से ही बंद भी हो जाता है और बहुत विषयों में मन मार करके काम भी करना पड़ता है। तो यानी बचपन से यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मनोवांछित फल जो है फलित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में यह बहुत ज्यादा कमजोर अवस्था में चला, जिसके कारण से भाग्य का कोई भी बहुत अच्छा या बड़ा सहयोग उम्र 33 से लेकर के 38 के मध्य में आपको नहीं मिला। 38 के बाद में भाग्य रेखा थोड़ी सी मजबूत हुई और इसके बाद में यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर आकर के भाग्य रेखा अपने आप को परिवर्तित की। यानी ये वो समय है तकरीबन 44 का, जिसमें आपका कामकाज, आपका भाग्य और आपका करियर, ये सब चीजें सुधरना, बढ़ना, और इसमें जो जो आप योजना बनाएंगे, निर्णय लेंगे, जो जो सोच रखेंगे, वो सब सकारात्मक रूप से फलित होगा, उसको ये बतला रहा है। फिर उम्र तकरीबन 52 के बाद से फिर से भाग्य रेखा ने अपने आप को परिवर्तित किया है, तो यहाँ पर तो आते आते बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन लाइफ में हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो गोल्डन पीरियड एंड एरा है आपका, वो यहाँ पर उम्र 44 और उसके बाद से डेवलप होने वाला है। इसके बाद में मध्य की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। जब अपना ज्ञान, भाग्य, कर्म, बल सब कुछ दूसरों के काम बहुत आता है, खुद के काम बिल्कुल नहीं, तो ये रेखा आती है कि आप बने हैं दूसरों को लाभ देने के लिए। इसीलिए आपके साथ कोई जुड़ेगा तो उसका विकास हो जाएगा, आपके सजेशन एडवाइस पे कोई चलेगा उनको भी लाभ मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा अगर पैसा देखना हो तो ये जो मिडवे का काम है जो जुपिटर पे सजेस्ट किए हैं, इन सब विषयों में आप आगे बढ़िएगा। तो अपने ज्ञान और योग्यता और भाग्य के द्वारा दूसरों को लाभ देके जो व्यक्ति बड़े आदमी बनते हैं, वो वाली रेखा आपके हथेली में है। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पर देखिए, तो सूर्य का क्षेत्र आपका बिल्कुल यहाँ पर बिखरा हुआ है, कमजोर है। सूर्य का पर्वत अच्छा है क्योंकि आपके अंदर जो एथिक्स है और मोरालिटी है वो अच्छी है, लेकिन अगर उसके रिगार्डिंग हम देखने जाएं किसी भी तरह के रिजल्ट को, तो वो कुछ ज्यादा खास और अच्छे नहीं है। इस तरह की मल्टीपल लाइन्स एक तो व्यक्ति को भटकाती बहुत है, कोई भी काम पूरा होने नहीं देती, अनेकों प्रयत्न प्रयास के बाद जब इच्छा ही खत्म हो जाए किसी चीज में, तब जाके थोड़े बहुत काम बन जाते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें आपके पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सफलता, नाम की, तो वो चीज बनने में बहुत संघर्ष आता है। बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, अपने मेहनत का कर्म का फल कोई और लेके जा रहा है, जैसे क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स, ये सब चीजें मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह प्रॉब्लम ओवरऑल लीनिएज के द्वारा आ रहा होता है, इसीलिए हमें पितृ पूर्वजों को मुक्त करना होता है, उनके लिए सेवा देनी होती है, उनके नाम से दान धर्म करना होता है और लगातार सूर्य देवता की आराधना करनी होती है, तब जाकर के ये दोष से मुक्त आप जैसे जातक हो पाते हैं। क्योंकि सिर्फ यही पक्ष अधूरा नहीं है, हथेली में तकरीबन जितने भी आपके चिन्ह है वो सबके सब आधे अधूरे हैं। तो आप अपने जीवन को एक बार देखिए, करना बहुत कुछ है, बहुत कुछ था और आगे आप करेंगे भी बहुत कुछ, लेकिन जिस जिस विषय में आपने कर्म किए, प्रयत्न के, प्रयास किए, क्या वो संपूर्ण रूप से फलित हुआ है, संपूर्ण रूप से आपको खुशी प्रदान किया है, सुकून शांति दिया है, या एक बार में कोई चीज जीवन में हो सकी है? तो उन सब का जवाब आपको तकरीबन ना ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अड़चन, बाधा, रुकावट, लेट लतीफी, ये सब चीजें हर विषय में आपको फाइट करनी पड़ रही है। तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, ये प्रॉब्लम अदृश्य जो शक्तियों के द्वारा रोड़े हैं उसका है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम एक्चुअल में वो देना भी नहीं चाहते हैं, वो तो एक सिग्नल क्रिएट करते हैं कि आप उनको सर्व करिए या उनके लिए काम करिए, तो आपको जीवन में आपकी इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति, मोक्ष, मुक्ति मिलना है। तो अधिकतर इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक जैसे ही अपने पितृ पूर्वजों के लिए अग्रसर होते हुए पाए जाते हैं, कपल ऑफ ईयर्स में यहाँ फिश सिंबल बन जाता है।
जो मोक्ष मुक्ति भी देता है और अपने खानदान में सबसे ज्यादा समृद्ध रईस जो है या कुल दीपक व्यक्ति को बना देता है। आपके कनेक्शन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट बड़े बड़े लोगों के साथ में रहेंगे। उठना बैठना या परमानेंट स्टेटस, ये सब चीजें गेन करने के लिए अभी हमें और ताकत और बल चाहिए, लेकिन जीवन में कभी भी आपको काम की या धन की, इन सब चीजों की कमी नहीं रहेगी। कमी रहेगी तो आपको जो वैल्यू मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी मिलना चाहिए उसकी। अभी यहाँ पर अगर आपको रेक्टेंगल पूरा बन जाए तो आप बहुत अच्छे खासे संपत्ति के मालिक हो जाएंगे, संपत्ति का उपयोग कर और संपत्ति बना सकेंगे। तो ये योग भी अभी अधूरा है। तो ये इस कॉम्बिनेशन में फिर नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है, जैसे खुद को लेकर के डाउटफुल हो जाना, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाना, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाना, बेफिजूल का भागा दौड़ी, बेफिजूल का भटकाव, बेफिजूल का चिंतन मनन, ये सारी चीजें आत्मा के बल को, आत्मा की ऊर्जा को कम करती है। इसलिए आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल की कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पे बुध की स्थिति पे देखेंगे तो एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली दे देती है। यहाँ पर बुध आपका बहुत अच्छा है। ये बुध जो है आपको इतना अच्छा व्यक्तित्व देगा या बोलचाल की कला देगा जिससे आप किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर सकते हैं, कन्विंस, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जो व्यक्तियों के आने से कोई भी समा बंध जाती है, यानी किसी भी सम्मेलन की जो व्यक्ति जान बन जाते हैं, लोग जिनके द्वारा एंटरटेन या पॉजिटिव हो पाते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को हील कर पाते हैं प्रॉपरली, जिनके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटीज होती है, दूसरों के दुख दर्द, पीड़ा, अवसाद को दूर कर देना, तो इस तरीके का मेडिकल सिग्माटा का साइन यानी मल्टीपल लाइंस मरकरी पे बन जाता है। एक तरफ तो ये व्यक्तित्व में निखार दे रहा है, दूसरे तरफ ये इंटेलिजेंसी, आईक्यू अच्छी देता है, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की क्षमता अच्छी देता है, और साथ में अगर हम देखें यहाँ पर आपका रीजनिंग या लैंग्वेज के ऊपर पकड़ या अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, ये सब चीजों में भी ये अच्छी कला दे देता है। मार्केट सेंस, नॉलेज भी अच्छा देता है। तो ये मरकरी बिजनेस सेंस और बिजनेस लक के लिए बहुत अच्छा है और अच्छा एरिया भी ले रहा है। तो दूसरों को एजुकेट करना, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना या कंसल्टेशन करना या इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस अपने पैशन, इंटरेस्ट के बिहाफ पर फॉलो करना, ये सब चीजें आपको मरकरी के द्वारा अच्छा पैसा और समृद्धि दिलवाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति थी, ये थोड़ी सी कम हो रही है। सेवा भाव, किस्म की प्रवृत्ति अब ज्यादा आ रही है। इसके बाद में हृदय रेखा में द्वीप की आकृति आ रही है। यही वो कॉम्बिनेशन है जो हेल्थ इश्यू देता है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में डाइजेशन, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स, सीजनल डिस्टर्बेंस, इन सब की समस्या आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये प्रॉब्लम आपको 46 के बाद में एक्टिव हो सकता है, इसीलिए इसका रेमेडी पहले से हमें मंगल के द्वारा करना होगा। बाकी अगर हृदय रेखा देखें तो ये हृदय रेखा शनि पर रुकी है, जो मेन लाइन है। ये कॉम्बिनेशन शुरुआत में थोड़ा सा सीक्रेटिव और हिडन टाइप का नेचर देता है, ज्यादा अपने आप को शो करना वगैरह ये सब जो है पसंद नहीं करते, लेकिन सपोर्टिव लाइन पूरा जुपिटर पे चल गई है, तो भावनाओं का आदान प्रदान करना, अपने अंदर की चीजों को दूसरों को सरलता से बता पाना, दूसरों की समस्या को सरलता से महसूस कर समाधान निकाल पाना, ये सब कॉम्बिनेशन ये लाइन दे रही है। तो ये लाइन खराब नहीं है, ये लाइन आपके सभी तरह के इमोशंस को अच्छा करके आपको प्रॉपर विजडम और गेन्स देने वाली है, क्योंकि आपके सूर्य पे भी एक तो नेगेटिव साइन है और चंद्रमा पे भी क्रॉस का साइन है। अब ये सूर्य और चंद्रमा दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो बेफिजूल का डर, भय, चिंता और बहुत सारी चीजें खोने का डर, ये सारी चीजें आती हैं। ये सारी चीजें क्या करती है? इमोशनल डिस्टर्बेंस और मेंटल प्रेशर अननेसेसरी। तो ये दोनों चीजों को अच्छा करने के लिए ये हार्ट लाइन आई है कि आप इसके लिए काम करिए। इमोशन बैलेंस और पॉजिटिव होगा, जीवन आपका संपूर्ण समृद्धि में जाने वाला है। ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग भी जो प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर, वो नहीं होंगे जब आप मार्स की रेमेडी करेंगे। तो आपका ये जरूर था कि रिसोर्सेस की कमी थी, सपोर्ट सिस्टम की कमी थी, लेकिन आपका जो जज्बा और जुनून रहा है शुरुआत से, वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। इसी कारण से यहाँ पूरा टीन एज तक प्रोग्रेस लाइन निकली है, और फिर यहाँ पर एक द्वीप बना है, और ये समय था 20 से लेकर 23 तक का। तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, फैमिली इशू, ये सब चीजें आपको देखने को मिली, लेकिन 24 के बाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ ही बदल गई। क्वालिटी ऑफ लाइफ का बदलना, घिसी पिटी जिंदगी खत्म होकर नई जीवन, नई कार्य प्रणाली, नए स्तर पे जीवन को लेकर के जाना, ये सब 24 के बाद में हुआ है। फिर उसके बाद में अपने एफर्ट्स के द्वारा आपको सक्सेस जो है 34 और उसके बाद से मिलना जो है शुरू हुआ है। माइंड लाइन के ऊपर में मार्स की लाइन बहुत बार हड़बड़ी, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे एक्शन लेने के लिए मजबूर करते रही 30 के एज के पहले तक, और थोड़ा सा करियर और फ्यूचर के रिगार्डिंग प्रेशर आपको देखने को मिला सैटर्न के दबाव के कारण।
लेकिन उन सब के बावजूद भी यहाँ से भी जो हल्की सी प्रोग्रेस लाइन निकली, ये काफी अच्छा स्टेबिलिटी 29 के बाद से देना, 29-30 से देना शुरू की। माइंड लाइन फिर ठीक ठाक चली, फिर यहाँ से आपकी मरकरी लाइन निकली, तो जीवन में उद्देश्य आना, लाभ प्राप्त करने की मानसिकता होना, व्यापार में एकाएक रस या रुचि का बढ़ना, ये 36-7 से होना शुरू हुआ। और उसी पीरियड में बहुत सारे जो काम करने थे, एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग लेनी थी, वो सब चीजें इस वरी लाइन के कारण नहीं हो पाई, क्योंकि ये वरी लाइन मेंटल स्ट्रेस देता है, भ्रम देता है, बेफिजूल का भटकाव देता है और रुकावट निर्मित करता है। इसीलिए थोड़ा स्ट्रेस और वरीज 37 से अभी जो आपका समय चल रहा है 42 तक है। 44 के आसपास से माइंड लाइन फिर बहुत मजबूत हुई और सीधे चंद्रमा पे जा रही है। चंद्रमा जो है कारक होता है मन का, तो मन का वैसे भी बहुत सारा काम जो है रुका हुआ है, मन की इच्छा बहुत ज्यादा आपने दबाई है आज तक। अब जो है 44 के आसपास से समय आएगा जिसमें आप अपने मन के अनुसार जीवन जीना, काम करना शुरू करने वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन जितनी भी दबी इच्छा है उस पर काम कराता है, इमेजिनेशन को बहुत गहरा कर देता है, रिसर्च, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिकनेस में काम करने की चाहत देता है। तो इस मस्तिष्क को 44 के आसपास से उद्देश्य मिलेगा मनोवांछित फल के अनुसार कार्य करने का, और वहां से आपको जीवन में बहुत ज्यादा रस, सुकून और खुशी आना शुरू होगा। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट देता है, तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा समृद्धि, विकास, रिद्धि, सिद्धि भी देता है। तो किसी भी तरह का व्यापार, जिस चीज में भी आपका पैशन, इंटरेस्ट है, उसके रिगार्डिंग करना आपको मल्टी मिलियनर यहाँ पर बना सकता है। और मल्टी मिलियनर का तात्पर्य सिर्फ पैसे से संबंधित नहीं होता, ये एक साइन होता है ट्रायंगल, कि जब बहुत बड़ी सफलता मिलनी है तभी मल्टी मिलियनर बनेंगे। तो ये ट्रायंगल में हमारे फिर हर एक्शन, डिसीजन एक्यूरेटली वर्क करते हैं, सारी सोच, नियत अच्छे काम करना परिणाम देना शुरू करती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन है। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं और जिस फील्ड से रिलेटेड काम करें वहां पर सारे लूप होल्स को फाइंड कर सर्वश्रेष्ठ बन पाते हैं। तो ये सब समय आप 48 के बाद में यहाँ पर देख सकेंगे। ओवरऑल जो आपकी माइंड लाइन है ये लॉन्ग कैटेगरी की है, तो सीखने, समझने, चीजों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा है, शार्प मेमोरी है आपकी, छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें या जीवन में हर विषय का एक्सपीरियंस आगे चल के आपको बहुत ज्यादा काम जो है देने वाला है, यानी आपको फायदा देने वाला है। इसके बाद में सभी तरह के रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति भी आपको 48 के बाद से देखने को मिलेगा, क्योंकि माइंड जब शार्प होता है तो ये मेंटल पीस की तरफ लेकर के जाता है। हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस, वरीज भी आपने अच्छी खासी देख रखी है। उम्र हम देख पा रहे हैं तो 26 के पहले, उसके बाद 30 से 32 के मिड में, और देन आफ्टर 34 से 36 के मिड में भी। और ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली 36 के बाद में, यहाँ से लाइफ की एनर्जी अच्छी हुई, थोड़ी सी लाइफ जरूर बिखरी है 36 से 42 में। लो एनर्जी फील करना, काम का समय पर नहीं बनना, बहुत ज्यादा धैर्य या पेशेंस हर विषय में रखना, लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर फिर से प्रोग्रेस लाइन निकली है। ये समय है 43 और उसके बाद का, तो प्रमोशन नेक्स्ट ईयर होने के चांसेस अच्छे हैं आपके। और इसके बाद की लाइफ लाइन पूरी चंद्रमा पे चल गई। चंद्रमा पे जाने का फिर से तात्पर्य कि मन के अनुसार जीवन जीना, मन के अनुसार काम करना, मनोवांछित फल को प्राप्त करना, जन्म स्थान से दूर जाना, यात्राओं का सौभाग्य होना, दूर जाकर रसना बसना, ये सब चीजें यहाँ पर होगी। और चंद्रमा की तरफ झुकना जीवन रेखा का सिर्फ एक ही उद्देश्य देता है कि अपने अनुसार जीवन को लेकर के जाना। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन 43-44 में है। और उसके बाद कुछ हल्की फुल्की व्यापार की रेखा भी निकली हुई है। ये अगर और ज्यादा आगे बढ़ती है या लाइफ लाइन से कनेक्ट होती है, तब जाके ये संपूर्ण अपने लाभ या एम्पायर क्रिएशन की तरफ आपको लेकर के जाएगा। इसके बाद में लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये लाइन्स हैं, ये सब सपोर्टिव लाइन होती है, जिसे देवदूत रेखा कहा जाता है। बहुत सारे लोग जीवन में आए हैं और समय के अनुसार डिस्टेंस अपने आप जो है बनता रहा है, यानी जो हिसाब किताब है वो पूरा होता रहा है। लेकिन अगर हम सहयोग की देखें तो सहयोग की कोई कमी नहीं है। अपने खुद के रिश्तों से लाभ होना या खुद के रिश्तों के विषय में अच्छे समाचार मिलना या खुद के रिश्ते अपने ही व्यापार या कामकाज में जोड़ना, ये सब इवेंट्स जो है 48 के बाद में होगा आपको। आपकी जो उम्र है 77 प्लस तक की जो है जा रही है। और अगर यहाँ पर फिश सिंबल बन जाता है, क्योंकि ट्रायंगल तो बना है केतु का, जो अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स आपको कहीं से कभी भी कैसे भी दे सकता है। लेकिन अगर इन्हीं सबके मध्य में फिश सिंबल का साइन आ जाता है यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो ये कॉम्बिनेशन और ये यहाँ का कॉम्बिनेशन आपको मोक्ष मुक्ति दिलाएगा। बहुत ज्यादा अपने से जुड़े लोगों की परवाह जो व्यक्ति करते हैं, तो थोड़ी बहुत आड़ी रेखा इधर आती है। जब अच्छा प्यार, दुलार, सहयोग दूसरों को दे पाते और मिलता है तो सीधी खड़ी रेखा भी होती है।
तो शुक्र आपका विकसित है लेकिन भोग को भोग नहीं पा रहा है, तो इसका भी हम समाधान भेजेंगे ताकि सुख सुविधा संसाधन भोग ये सब चीजें पर्याप्त मात्रा में उपयोग होकर के इन सब विषयों से भी आपको मुक्ति मिले। चंद्रमा के ऊपर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा मन को विचलित, दुखी, भयभीत, चिंतन मनन की तरफ लेकर के जाती है, और क्रॉस का कॉम्बिनेशन तो हवा बाधा नजर दोष बड़ी सरलता से दे देता है। इसीलिए यहाँ के क्रॉस में कहते हैं कि अपने एक्शन डिसीजन आने वाला स्टेप रिवील नहीं करना चाहिए, और इस कंडीशन में अपने आप को इमोशनली मेंटली लगातार क्लीन करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आराधना से ही आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा, और एक से अधिक व्यापार, कामकाज जैसी चीजें आपके जीवन में 44 के बाद से फलित होते हुए देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे और बड़े बड़े योग हैं आपके हथेली में, लेकिन सब के सब यहाँ पर थोड़े छोटे मोटे दोष के कारण रुके हुए हैं। क्योंकि अगर हम लेफ्ट पाम को भी देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग लाइफ में यानी टीन एज के अप्रोक्स तक हेल्थ, फैमिली, रिसोर्सेज की कमी सब कुछ देखने को मिला, लेकिन लाइफ लाइन पूरा बाहर की तरफ झुकी। तो इस कंडीशन में अपने हिसाब से जीवन का निर्माण करना, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। और देखिए 44 और 48 का पीरियड कितना अच्छा प्रोग्रेस लाइन निकला है मरकरी के रूप में। तो आप ये पर्टिकुलर आपका समय बहुत अच्छा है व्यापार के लिए। मून लक लाइन सीधे चंद्रमा में पहुंच रही है, तो मदर लक, मदर सपोर्ट, फीमेल लक, फीमेल सपोर्ट, बर्थ प्लेस से दूर अचीवमेंट और डिजायर फुलफिलमेंट सब कुछ है पाम में। पर वही अगर हम देखने जाए राइट हैंड जो अभी के समय या फ्यूचर को इंडिकेट करता है, वहां पर इतना बड़ा कोई अच्छा योग दिखा नहीं। वहां पर 44 से जो है समय अच्छा हो रहा है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो लगातार जो है आधी जीवन तक तो वरी लाइन ही इंपैक्ट कर रही है, कभी हेल्थ, कभी फैमिली, कभी मेंटल स्ट्रेस वरीज, कभी अननेसेसरी स्ट्रेस, कभी अनरिजॉल्व इशू। लेकिन ये सब चीजें मन को, बुद्धि को मजबूत करने के लिए आ रही है। इसलिए आपके माइंड में बाइफोर का कॉम्बिनेशन है कि हर विषय के जड़ तक पहुंचकर समाधान निकालेंगे और सभी तरह के विपरीत परिस्थितियों को संभाल सकने की क्षमता भी रखेंगे। इधर भी फिश सिंबल है, लेकिन वो भी आधा अधूरा विकसित है। इसीलिए आपको काफी स्ट्रॉन्ग साधना करनी होगी। आपको एक गुरु मिल जाए जीवन में, आपका जीवन में उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो जो डायरेक्शन बताएंगे, या फिर पितृ कृपा हो गई तो जीवन में अपने आप सूर्य की बल से रोशनी आना, यानी उद्देश्य मिलना, रास्ते मिलना, काम का बनना सरलता से सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए इमोशनल बॉडी को हमें बैलेंस एंड पॉजिटिव करना होगा, और धीरे धीरे कर सबकी ऊर्जाओं को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि जीवन में करना बहुत कुछ है, अपने लिए, दूसरों के लिए, अदृश्य शक्तियों के लिए, सबके लिए। विंडो साइन का बहुत छोटा कॉम्बिनेशन है, पर ये चिन्ह भी अधूरा है। तो इन सब चीजों से आप निराश मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जीवन में ये कमी पता भी नहीं चल पाती है कि उनके पास इतनी योग्यता, साहस और इतना अच्छा अमूल्य भाग्य है, लेकिन कमजोरी बल की है, हौसले हिम्मत की है, साधना की है। आपको ये पता चल रहा है, यानी ये सब चीजें सुधरेगी, ये सब चीजें अच्छा होना तय है, तब जाके यहाँ का भी फिश सिंबल जो बहुत रेयर होता है लेफ्ट पाम में लाइन चेंज हो, पर ये भी बन सकेगा। परमानेंट सक्सेस और कुल दीपक, ये होने के योग पूरे के पूरे इधर पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि साधना ही ऐसी चीज है जो भावनात्मक सुख, इच्छा पूर्ति करके, मानसिक सुख, सारा काम समय पर बना करके, भाग्य का सुख, सब चीजों का अमूल्य रूप से लाभ, यानी सब चीजों को भोग करके जीवन का सुख, बिना कष्ट, आपदा, विपदा, शारीरिक संघर्ष, इसके बिना जीवन शैली, और अपने से जुड़े या दूसरों के विषय में किए गए सभी तरह की उम्मीदों का फलित होना, ये सब चीजें साधना के द्वारा ही होनी है। तो अब फिर से आते हैं आपके राइट हैंड पर ही, क्योंकि यहीं से आपके आने वाले समय का गणना सरलता से होगा। तो आपके यहाँ पर 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि बर्थ डेट और टाइम जानना चाहते हैं आप, वो अभी आपको इसके बाद में बतलाएंगे। स्पिरिचुअल में कौन सा मार्ग में आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो देखिए जुपिटर के ऊपर एक तो कर्स भी है, और ऊपर से आड़ी रेखा स्ट्रांग है, और प्लस हमें इधर स्क्वायर साइन चाहिए। तो इस कंडीशन में जो बड़े बड़े एनजीओ होते हैं, ग्रुप होते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, या बड़े बड़े समुदाय समूह जो आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, इस चीज को हम और ज्यादा क्लियरली आपके चार्ट से और पंचांग से बतलाएंगे। तो यानी इस कंडीशन में आपको मास पब्लिक के साथ मिलकर के काम करना होगा, और इस कंडीशन में भगवान विष्णु जी की आराधना करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ फलदायक रहेगा, क्योंकि यहीं से ये जो कर्स है और ये जो हमें पॉजिटिव साइन चाहिए, वो आपका बड़ी सरलता से फलित यहाँ पर होना शुरू होगा। तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि जब तक ये चिन्ह नहीं बन जाएगा तब तक यहाँ पर भक्ति योग निर्मित नहीं होगा,
क्योंकि आपके अंदर जो प्रेम है, श्रद्धा है, भगवान के प्रति समर्पण है, ये सारे योग अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए जो संसाधन चाहिए, उपयोगिता चाहिए, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ध्यान योग, ये सब चीजों की जो कमी है, ये सारी चीजें फलित होते ही भक्ति योग की तरफ, जो सबसे उत्तम और बड़ा योग होता है, उस तरफ आपको भगवान विष्णु जो है लेकर के जाएंगे। और खासकर ये सोशल ग्रुप पीपल्स, क्योंकि यहीं पे सारे रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी और लोग जो है आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका भाग्योदय कब तक होगा? तो देखिए, लेफ्ट पाम तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन यहाँ राइट के अनुसार 44 के बाद से आपके जीवन में भाग्य के अनुकूल चीजें होना जो है शुरू होगी। प्रमोशन का भी समय यही है, लेकिन ये चीज और जल्दी भी हो सकता है अगर आप सन रेमेडी स्ट्रांगली प्रेफर करते हैं। बिजनेस के लिए आपको बिल्कुल अग्रसर होना चाहिए। ये माइंड लाइन डिक्लाइन हो गई, इसलिए जिस चीज में भी इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी आता है उसके रिगार्डिंग आगे बढ़ जाना सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको मानसिक सुख और आपके हर निर्णय योजना सफल साबित होगा। और बुध के ऊपर 4 से अधिक रेखा है, तो इस कंडीशन में कोई लिमिट नहीं होती है व्यापार के विषय में। बस सारी कंडीशन आ चुकी है माइंड पे, तो जिस चीज में भी इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी आपका क्रिएट होता है, उसी के विषय में व्यापार निर्मित करना आपके लिए अत्यंत शुभ फलकारी 44 के एज के बाद में रहेगा। और छठा प्रश्न यह है कि फादर के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब भी सूर्य का क्षेत्र इस तरीके से आधा अधूरा होता है, तो ये बात साफ दिखती है कि जो फादर और लीनिएज रहे हैं आपके, वो पलायन करके दूसरी जगह आकर बिल्कुल शून्य अवस्था से ऊपर की तरफ उठे हैं। और साथ में यहाँ पर जो गुरु कृपा है वो भी बहुत ज्यादा प्रबल है। जैसे कि ये सारे साइन जो है आपके सत्कर्म और पिता के, पूर्वजों के भी सत्कर्म को बतलाता है। तो धर्म अध्यात्म मार्ग से यहाँ पर जो व्यक्ति चलते हैं, जिनके पूर्वज चलते हैं, तो भी आड़ी रेखा आती जरूर है इधर पे। बाकी इसकी और बारीकी के लिए अभी आपकी कुंडली पर आते हैं। 11 अक्टूबर 1984 और 6:45 और 46 मिनट शाम के आसपास का ये जो है कुंडली है। इसमें चंद्रमा आपको लगन के दिखेंगे। ये इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर यहाँ पर जो है निर्मित करते हैं। और इनके मालिक आपको 9th हाउस में दिखेंगे, जो सीधे के सीधे धर्म, अध्यात्म और जीवन के सबसे उच्चतम अवस्था, ध्यान मार्ग के तरफ, भक्ति मार्ग के तरफ लेकर के जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन में स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई लेवल की होती है, और खासकर पिता की ब्लेसिंग या कृपा इस कंडीशन में अच्छी देखने को मिलती है। साथ में केतु जब भी 8th हाउस में आते हैं, तो उस कंडीशन में यह ऑकल्ट के प्रति बहुत ज्यादा रुचि यहाँ पर निर्मित करने वाले देते हैं। बुध और सूर्य के कॉम्बिनेशन में बुध उच्च के हैं, शनि भी यहाँ पर उच्च के हैं। तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप करना, देने का भाव रखना, हमेशा दूसरों को लाभ अपने द्वारा मिल जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन, और जो विद्या रेखा थी आपके पाम में उसके द्वारा भी देखने को मिला है। और इस कॉम्बिनेशन में हर बात के जड़ तक जाना, काफी रिसर्च और एनालिटिकल कॉम्बिनेशन ये डेवलप करना, इंटेलिजेंसी और आईक्यू को काफी ज्यादा डेवलप ये बुधादित्य योग 6th हाउस में करता है। कंपटीशन इजीली क्रैक कराता है, तो कोई दुश्मन वगैरह रह नहीं पाते, सारे रोग पर विजय पा लेते हैं। कोई डेप्ट जो है जीवन में छूटता नहीं है, सब डेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन के कारण से ये चार्ट जो है बहुत स्ट्रांगली आपके खासकर पाम से मिला है। और सबसे स्ट्रांग यहाँ पर जो सहायता की है वो पंचांग ने की है। इसके बाद में साधना के लिए यहाँ पर 9th में आपके गुरु मंगल भी हैं, तो पितरों की आराधना करना तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला ही है, लेकिन विष्णु भगवान की आराधना करना यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। इसके सारे रिचुअल एंड रेमेडी आपको भेजे जाएंगे। सैटर्न 3rd दृष्टि से आपके 9th को देख रहे हैं, तो ये फादर फिगर के कॉम्बिनेशन में अनरिजॉल्व्ड इशू को इंडिकेट करता है। काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो व्यक्ति हैंडल करते हैं, वो उस कॉम्बिनेशन में शनि की 3री दृष्टि जरूर 9 में पड़ जाती है। तो फादर फिगर में सीरियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रिक्टनेस और डिस्टेंस और थोड़ा सा डिले, सभी तरह के रिजल्ट गेन करने का, और वो डिले में ही अनरिजॉल्व्ड इशू भी फाइंड होता है, ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और अगर हम कुल को देखने जाए, तो वहां पर राहु का इम्पैक्ट होने के कारण से जो बुनियाद है वो हमेशा से कमजोर देखने को मिलता है। जो संस्कार होते हैं या जो संपूर्ण जो लीनिएज की कहानी होती है, इसमें हमेशा से बहुत सारी चीजें मिस देखने को मिलती है, आधी अधूरी। इसीलिए फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग अनरिजॉल्व्ड इशू के अतिरिक्त ये फादर के ऊपर भी इम्पैक्ट जो है दे रहा है। यहीं की साधना से ही आपको मुक्ति, फादर या लीनिएज में बहुतों को मुक्ति देखने को मिलेगी। सपनों के माध्यम से भी बहुत सारी जीवन में अनुभव यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 12th के मालिक होकर के 9th में बैठे गए हैं गुरु आपके।
तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा आध्यात्मिक विकास होगा, दान धर्म होगा, पितरों की आराधना होगी, उतना ज्यादा भाग्य बल और खासकर ये अनरिजॉल्व इश्यूज जो हैं आपके या लीनिएज के सॉल्व होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि इस 9th हाउस में आपके लग्न के मालिक भी आकर के बैठे हैं मंगल। तो मंगल इंडिकेट करते हैं सभी तरह के एक्शन, करेज और इनिशिएशन को, और गुरु यहाँ पर इंडिकेट करते हैं विजडम, धर्म, नॉलेज और फिलॉसफी को। तो अगर यहाँ पर हम देखें आपके खुद के भी व्यक्तित्व के अनुसार, तो आपका स्पिरिचुअलिटी में स्ट्रांग बिलीव है। इंडिपेंडेंट जो व्यक्ति फिलॉसफी गेन करते हैं, स्पिरिचुअल जिनमें क्यूरियोसिटी होती है, ओकल्ट एंशियंट नॉलेज जो गेन करना पसंद करते हैं, जिनमें टीचिंग टेंडेंसी या रिसर्च, ट्रैवल नॉलेज, ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके भी नेचर और इस कंडीशन में फादर फिगर में भी देखेंगे तो नॉलेज, प्रिंसिपल, मॉरलिटी, ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये सारी चीजें बहुत अच्छी यहाँ पर आती हैं। जिनमें ब्रॉड थिंकिंग होती है तो 9th हाउस में गुरु मंगल मिलते हैं जो फादर के पर्सनैलिटी को भी यहाँ पर डेवलप करने में मदद करते हैं। और अगर ये चार्ट एकदम एक्यूरेटली यहाँ पर है, क्योंकि इसमें समय का हल्का सा फ्लक्चुएशन आ सकता है, अगर ये सारी चीजें यहाँ पर प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाती है, तो फादर का भी अगर करियर एडवाइजर्स इसमें देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग, एडवाइजरी, मैनेजमेंट, लॉ या गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क, टेक्निकल इंजीनियरिंग वर्क भी मंगल के कारण इन्वॉल्व होता है। इंडिपेंडेंट वर्क, रिलीजियस वर्क भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ओवरऑल इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो सिर्फ और सिर्फ पितरों की और पूरे पाम के स्ट्रक्चर में ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बैठ रहा है। इसके बाद में पंचांग में हम आते हैं, क्योंकि ये पंचांग के 5 एलिमेंट बहुत इजीली आपके पाम से मैच हो रहे हैं 100%। तो द्वितीय तिथि में जन्म जो व्यक्तियों का होता है, ये मुख्य रूप से कर्म, कला, समाज सेवा से संबंधित इंटरेस्ट रखते हुए देखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति सत्य प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, कर्मशील होते हैं, परोपकारी होते हैं, तो द्वितीय तिथि में जन्म होता है। इसकी एक खास बात यह है कि जिन व्यक्तियों का अलग अलग क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होता है, जिनके पास तकरीबन हर तरह के ऐसे कांटेक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल हों, तो उस कंडीशन में भी द्वितीय तिथि होती है, क्योंकि कनेक्शन, कांटेक्ट, रिलेशन टॉप लेवल पे मेंटेन करने के लिए मानी जाती है। इस कंडीशन में थोड़ा सा आप जैसे जातक क्यूरियस देखने को मिलते हैं, हर चीज के बारे में जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, जो माइंड लाइन के डिक्लाइनेशन के कारण भी है। तो ये द्वितीय तिथि आपको बहुत बड़े बड़े रिलेशन, कनेक्शन, कांटेक्ट और रहस्यों का पता अपने दम से करके देने वाली है। अब इसके बाद अश्विनी नक्षत्र पद 4 में जब जन्म होता है तो ये खासकर आरोग्य प्रवृत्ति देता है, संवेदनशील, दयालु, हीलिंग, और कैंसर नवमांश इसमें डेवलप होता है, जिसमें सोशल वर्क डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है, मास पब्लिक को मदद करना, भावुक किस्म की प्रवृत्ति, शांत किस्म की प्रवृत्ति, मददगार किस्म की प्रवृत्ति यहाँ देखने को जरूर से मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो गुरुवार के दिन जब जन्म होता तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा जरूर होती है, जो ज्ञान, धर्म के अनुसार चलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान प्रिय होते हैं, धार्मिक संस्कारी होते हैं, आकर्षित व्यक्तित्व होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, जहां जाते हैं जरूर से समृद्धि अपने इर्द गिर्द में बहुत ज्यादा सकारात्मकता लेकर के आते हैं, समाज में मान सम्मान अर्जित कर पाते हैं, बहुत अच्छी सलाह देने में जो व्यक्ति सक्षम होते हैं और गुण विज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, तो गुरुवार तिथि में जन्म होता है। और हर्षण योग में जब जन्म होता है तो ये योग जो है प्रसन्नता का है, हर्ष और आनंद का है। तो जीवन में हमेशा अंतिम पक्ष हर विषय का बहुत ज्यादा आनंदित और उत्साह जो है बनाने वाला होता है। हर्षण योग में अधिकतर बड़े बड़े काम होते, बड़े बड़े सम्मेलन होते, बड़ी बड़ी जीवन में उद्देश्यों को पूरा किया जाता है या संकल्प लिया जाता है, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम हमेशा आनंदित ही होता है। तो सदा जो है प्रसन्न रहना, सदा दूसरों का नेतृत्व करना, हमेशा अपने अंदर खूबियों को लगातार बढ़ाना, कमियों को फाइंड करके सॉल्व करना, हमेशा जो है हर किसी का काम अंततः बना के देना, ये सब कॉम्बिनेशन हर्षण योग में आता है। तो अंतिम रूप से मोक्ष मुक्ति इस योग में मिलती ही है। और 33 जो करण है यानी मिड वे का पैसा, दूसरों को सहायता करके जो जीवन में पैसा है, उन्नति है, इसीलिए आपको बिजनेस उसी विषय में करना चाहिए जिसमें आप डायरेक्टली लोगों को किसी भी
अपने ज्ञान के कारण, योग्यता के कारण सर्व कर सकें। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।